पूर्ण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या या मतलब क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक्स जो है परमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट, वो बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बिंदुओं x माइनस वाई और x माइनस वाई के बीच की दूरी होगी, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2√x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य होता है 5 होता है, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया sin a बराबर हाफ यानी कि 1/2 तो cos a बराबर होगा यानी कि क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 वाला की 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया और अपान क्या दिया गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा √2 ही होगा, हमारा कौन सा ये सॉरी √3 ही होगा, हमारा ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया दो संख्याओं का योगफल 24 है तो उनमें से एक संख्या दूसरी के दोगुनी संख्या तो क्रमशः होगी, यानी कि वह क्रमशः कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 16, 8 हो जाएगी, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से AB बराबर AC है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोण B बराबर है किसके कोण C के बराबर है, ठीक है, वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 यानी कि हाफ दिया गया है सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 3/16 x सेंटीमीटर होता है, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां वाला यानी कि 10 वाला क्वेश्चन दिया गया बिंदु P फिर ब्रैकेट में क्या दिया गया 2, 3 और x की अक्ष की दूरी है, यानी कि इसके अक्ष की दूरी कितनी हमें ये बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 होगा, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, यानी कि कितनी होती है बहुलक माप होती है, क्या होती है बहुलक होती है, हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण x-1 और अपान x बराबर 1 का विविक्तर होगा, यानी कि इसका विविक्तर क्या होगा हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है 3, 4, 6 और x का समांतर मध्य 5 है तो k का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में k का मान क्या होगा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर मध्य 45.6 किग्रा है तो उनके भारों का योगफल होगा, यानी कि उनके भारों का योगफल कितना होगा हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 547.2 किग्रा हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल 6 है तो k का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में k का मान क्या होगा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 30 दिया गया है, यानी कि वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका भी हमारा यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, कॉट ए का मान बताना तो इसका भी 30√3 हो जाएगा। फिर 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य बताना है, 5 ही राइट आंसर हो जाएगा इसका भी बाबू। आप लोग का ये रिपीटेड सभी क्वेश्चन है बिंदु, इस कंडीशन में आप लोग का यही सा वाला सेम क्वेश्चन हो जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन आप लोग का मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग को ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग का क्वेश्चन यही आता है तो आप लोग अपने टीचर से जरूर एक बार संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो वही टिक कर दीजिएगा। तो इसका भी आंसर कौन सा हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला वेल कंप्लीट होगा, ठीक है। रही 50 नंबर की बात उसको भी वेल कंप्लीट तरीके से आप लोग को आसान शब्दों में समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग को देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। पहले में क्या दिया गया है इसको बिंदुओं को ज्ञात करना है, y का मान बताना है, तो ये वाला अच्छे तरीके से देखिए बताना हमारा काम है। रफली कॉपी में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा नोट और इसको अच्छे तरीके से आप लोग कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी 5 क्वेश्चन है, इसमें 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो क्या दिया गया यहाँ से आप लोग का 12 नंबर 3 भागों को हल कीजिए, यानी कि 3 ही भाग को चाहे आप का खा गा कीजिए चाहे घा कीजिए, यानी कि 3 ही करना है, 4 आप लोग को दिए गए हैं, 12 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी, अर्धवार्षिक के लिए भी, ठीक है। समीकरण को हल कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोण एक दूसरे के त्रिभुज के कोणों के क्रमशः यानी कि बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत मध्यिका का होता है। इसको भी आप लोग को सिद्ध करना है, हेंस प्रूव करना है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से 6 नंबर का कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 25 वाला जो आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग को दिखाई देने में यहाँ पर समस्या होगी। देखिए क्या है, क्वालिटी थोड़ा लो है यहाँ पर पेपर की, कोई बात नहीं। सिद्ध कीजिए कि 5 क्या अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को युग्म